त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोग पढ़े त्रिकोणमिति, पढ़े थे त्रिकोणमिति का अनुपात यानी उनका रेशियो। इस चैप्टर में आपका है क्या, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है जो हम लोग उस चैप्टर में पढ़े हैं, वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, बात की एक आपको चित्र के यानी कुछ बात लिखा हुआ रहेगा, उसी बातों के आधार पर उसी शब्दों के आधार पर आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ से एक आपका चित्र बना, ये आपका क्या, ये एक चित्र है समकोण त्रिभुज है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी। यहाँ पे कोई एक बच्चा है, यहाँ पे कोई एक बच्चा है, यह बच्चा इन छत को देख रहा है। मान लो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, यहाँ पर कोई एक क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। इस पतंग को ये देख रहा है। जब ये बच्चा यहाँ से इस पतंग को देख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह करके टेढ़िया नजर करके देखेगा। कोई भी वस्तु को अगर हम देखेंगे तो मेरा जो आई कांटेक्ट होगा ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऊंचाई में अगर कोई होगा तो। ठीक है, तो ये बच्चे जब इसको देख रहा है, किसको, इस पतंग, किसको, इस पतंग को, तो ये जब यहाँ से देख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा यानी ये क्या देख रहा है, एक पतंग को देख रहा है। जब ये नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो आपका इस जगह में कोण बना, देखिए बना है, बना है ना। और कोण बना है, ये कोण आपका ये वाला कोण से देखिए झुका हुआ है, तो झुका हुआ है मतलब क्या, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए ये जो नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर जो कोण बना है ये क्या, न्यून कोण है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो वह उन्नयन कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। पहला बात आपका सॉल्व, यानी कोई भी वस्तु को अगर नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो आपका कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण। और ये वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। और आपको पता ही है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण की भुजा बोलते हैं, और जो सीधा आपका खड़ा है उसको लंब बोलते हैं। और एक चीज ये भी पता है कि यहाँ पे क्या बना, न्यून कोण बना, यानी थीटा बना, थीटा कोण बना। और थीटा के सामने जो भी भुजा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना, पी बोलते हैं। अब ये था आपका उन्नयन कोण का बात। किसका बात था, ये उन्नयन कोण का बात था। अब देखिए कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए कोई इंसान या कोई व्यक्ति छत पर आपका बैठा हुआ है, ठीक है, और वो छत से नीचे की ओर देख रहा है। यानी यहाँ पे इस छत पे कोई आपका बच्चा या लड़का या लड़की खड़ा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे करके उंगली मारेगा, यानी ऐसे करके देखेगा तो उसका रेखा यानी दृष्टि जो है, यानी आंख वाला जो है, दृष्टि रेखा मतलब क्या, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं। तो ऐसे ना देखिएगा ना, कैसे देखिएगा, जब वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे करके देख रहा है, देखिए ऐसे करके देख रहा है ना, देख रहा है ना। तो इसी के समरूप एक हम रेखा बना, ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो जब यह लड़का, यह बच्चा जब यह नीचे की ओर देखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अवनमन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, अवनमन, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, यानी जब भी कोई बच्चा या लड़का या लड़की या कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्या कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। बात समझ में, यही दो चीज पढ़ना है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो यहाँ पे कोण बनेगा, कहाँ पे कोण बनेगा, यानी हम नीचे से इस तरह देख रहे हैं तो बताइए यही पे ना कोण बन रहा है इस जगह में। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ कोण बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कोण जो बन रहा है, और देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है। आप क्लास 9th में दो समानांतर रेखा
पढ़े हैं, और उनके बीच एक तिर्यक रेखा पढ़े हैं ना, और यहाँ जो कोण बना और ये वाला कोण बना, ये भी हम लोग पढ़े हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। यानी ये अगर आपका 60 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 60 डिग्री का बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बताइए इस चित्र को इस चित्र में थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। यानी देखिए ध्यान से देखिए, इसको अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दीजिए और ये वाला को भी थोड़ा सा हम बढ़ा बताइए, और ये बीचों बीच एक रेखा खींचे या नहीं? अब बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल रहा है या नहीं? बताइए। तो ये अगर थीटा कोण होगा तो ये भी थीटा कोण होगा ना, यानी ये दोनों क्या एकांतर कोण कहलाएगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी, तो कोण बी ए सी ये वाला कोण, ठीक है, और कोण बी सी ए ये वाला, यानी कोण जो होता है वो बीच में होता है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझे ना? नहीं समझे तो ये चित्र आपका 9.1 में यूज होगा। तीसरी बात, आप सारणी 8.1 पढ़े थे। साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, टेन 30 का मान, टेन 45 का मान, टेन 60 का मान पढ़े हम लोग। 8.2 में अप्लाई होता है, बात है ना। तो इसमें भी आपका वही चीज अप्लाई होगा, कुछ नहीं, खाली साइन कॉस टेन यही पढ़ना। ये भी आपको पढ़ाया गया है एक्सरसाइज 8.1 में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? बी बाय एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है। और आपका टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। पढ़े हैं ना हम लोग? ये पढ़े हैं पी बी पी और एच एच बी, ये पढ़े हैं। ये संबंध आपका इस चित्र में अप्लाई होगा, बात समझे? ये अगर आप पकड़ लिए चित्र में तो मैथ बहुत इजी लगेगा। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो मैथ आपको बहुत आपका हार्ड लगेगा। तो आपको फॉर्मूला ये पता है, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय एच, यानी पी यानी लंब और एच यानी कर्ण, यानी पी को परपेंडिकुलर इंग्लिश में और एच को हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला पी बाय एच होता है ना। उसके बाद ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये वाला हिस्सा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? बी बटा एच आता है, यानी बी यानी बेस और एच यानी हाइपोटेन्यूज। बी यानी बेस यानी आधार, आधार बटा क्या? कर्ण। अगर हिंदी लिखिएगा तो ये हो गया लंब बटे में क्या? कर्ण। या अगर हिंदी लिखिएगा तो आधार बटे में कर्ण, और इसका क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, यानी पी किसको बोलते हैं? लंब को बोलते हैं, बाय बी किसको बोलते हैं? आधार को बोलते हैं। ये तीनों फॉर्मूला 9.1 में यूज होगा। अब फिर आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। ये कोसेक अगर अप्लाई हुआ कहीं भी तो एच बटा पी लिखेंगे। अगर आपका कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर सेक आता भी है तो इसका उलट देंगे, एच बटा बी कर देंगे। और टेन का उल्टा क्वाट होता है तो बी बाय बी कर देंगे। ये आपका 9.1 का बेसिक चीज था, समझ में आ गया? फिर एक बार रिकॉल कीजिए। ये वाला अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन गुण कहलाएगा। यानी कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर जो पतंग उड़ता है या जहाज उड़ता है या कोई छत पर कोई लड़का खड़ा है तो ये आपका क्या दृष्टि रेखा ऐसे करके देख रहे हैं हम लोग। तो ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण। बात समझ में आया? और ऊपर पर कोई अगर लड़का खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा है तो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। अब देखिए एक पॉइंट और बताने भुला गए हैं। जब ये जो हिस्सा है ना इसको हम लोग शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। और ये नीचे वाला हिस्सा को हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा। मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु आपका खड़ा है, मैंने एक हमने खूंटा गाड़ दिया, खंबा गाड़ दिया। आप कभी देखिएगा सर्कस वगैरह में होता है ना कि आपका टेंट लगता है तो खूंटा नहीं लगता है, और ये एकदम सीधा रस्सी तानता है ना। ये खंबा है, तो ये खंबा का क्या हो गया, पाद बिंदु। अब वो पाद वाला पाद बिंदु नहीं तो पाता है, वो वाला नहीं है, ये वाला पाद बिंदु और ये वाला खंबा का क्या, शिखर। या मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे मीनार खड़ा है, मीनार देखे होंगे आप लोग, टावर देखे होंगे, तो टावर के जो नीचे यहाँ से जो खड़ा रहेगा, जिस भूमि से खड़ा रहेगा, ये हो जाएगा आपका पाद बिंदु। बात समझ में आया? और ये वाला बिंदु हो जाएगा क्या, शिखर हो जाएगा। ये 2 पॉइंट हम लोग मिस किए थे बोलने में, बात समझे? तो ये था आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी 9.1 का बेसिक चीज। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस आप लोग सबको देखे, सर्कस देखे हैं? तो सर्कस का एक कलाकार जो है यहाँ से आपको बोला है कि 20 मीटर, एक आपको फिगर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में दिया है कि एक 20 मीटर कोई सर्कस का कोई कलाकार है जो यहाँ पे ये चढ़ रहा है। ओके, यहाँ से कोई कलाकार, कोई इंसान, कोई लड़का क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। तो ये जो डोरी है देखिएगा एकदम पूरा खींचा हुआ, पूरा टाइट करके बांधा हुआ रहता है। वो एक आपका क्या बांस का आपका खंभा गड़ा हुआ रहता है, और वो आपका एकदम पूरा देखिएगा शिखर से एकदम पूरा टान के बांधा रहेगा ताकि वो आपका हिले ना। तो जो अच्छी तरह से ताना हुआ है, पूरा ताना हुआ है, तनी हुई है, ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये देखिए भूमि पर सीधा, ये क्या है, ये है आपका खंबे। बात समझ में? वो खंबा में नहीं, आपको एक खंबा गाड़ देता है, और खंबा का जो ऊपर ये हिस्सा हम क्या पहले पढ़ चुके, इसको क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं खंबे का। और ये भूमि से क्या गाड़ा हुआ है, आप बताइए, ये भूमि के यहाँ से गाड़ा हुआ है, तो ये कौन सा बिंदु होगा, पाद बिंदु होगा, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, ये पाद बिंदु है और ये शिखर बिंदु, हंसिए मत, ठीक है। ये पादा वाला बिंदु नहीं है, ये आपका खंबे का पाद बिंदु है, ठीक। उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक डोरी है, और यहाँ, और ये क्षैतिज रेखा है, तो बताइए यहाँ पे कोई कोण बना है, कोई कोण बना है, वो कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। बात समझ में आया? आप 30 डिग्री के सामने, यानी थीटा के सामने, और 90 डिग्री के सामने, ये तो आपको बेसिक चीज पता है कि 90 के सामने का कर्ण यानी एच, और थीटा के सामने यानी क्या, लंब यानी टी, ये दो चीज पता है। अब आपको बोला है कि जो खंबे है ये आपका क्या है, खंबा है, क्या है ये, खंबा है। इस खंबे का ऊंचाई, यानी जो बांस का खंबा होता है उनका ऊंचाई, जैसे यहाँ पे देखिए बांस का खंबा है, वो देखिए, ये देखिए बांस का खंबा है ना, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई निकालने के लिए बोला गया है, तो लिखना पड़ेगा माना कि खंबे की ऊंचाई। अच्छा, चित्र में हम लोग क्या लगाए हैं, ए, यहाँ बी और यहाँ सी लगाते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब खंबे का जो आपका भुजा बना वो क्या बना, ए बी बना, यानी ऊंचाई ए बी बराबर क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कर्ण आपको कितना दिया हुआ है, कर्ण आपको यानी ए सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर। अब रिलेशन देखिए, 90 के सामने कर्ण और थीटा के सामने पी, लंब। अब बताइए अगर हम लोग h बाय पी करते हैं, हम लोग का फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी है ना, होता है। अब यहाँ पे हमने h बाय पी लिखा, ये बटा ये लिखे हैं। अगर हम इसी को अगर p बाय एच लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए p बाय एच किसका संबंध बना, साइन का बना ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हो गया। अब बताइए
रिलेशन क्या बना, P बाय, ये यही ना निकालना है हमको, तो निकालना है तो लिखिए P, और आपको दिया हुआ क्या H, तो P बाय H हो गया। अब P बाय H इसका फॉर्मूला आता है, साइन का फॉर्मूला आता है, यानी साइन। बात समझ में आया? आप बताइए साइन 30 डिग्री, कितना थीटा का मान है 30, तो लिखिए 30 डिग्री हो गया। अब P क्या है, P है आपका AB, P है आपका AB, और H क्या है AC, H क्या है AC है आपका H, ठीक है, AC क्या है H है। ठीक है, साइन 30 AB बाई AC हो गया। आप बताइए AB आपका क्या है, AB है आपका, सॉरी यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है 1 बाय, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 हो गया। AB का मान हम लोग क्या लिए हैं H हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बैठा दिए। AB का मान क्या मान है H बैठा है। AC का मान क्या है, AC का मान 20। बात समझ में आया? आपको ये टेबल याद करके रखना पड़ेगा, साइन 30 कॉस 30, साइन 60 कॉस 60, साइन 45 कॉस 45, टेन 45, यानी साइन कॉस और टेन, ये तीनों का वैल्यू ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए क्रॉस मल्टीपल बनेगा इसके साथ और इसके साथ, हो गया। तो H गुना 2 बराबर 10 से 20 से कम 20, इसीलिए H बराबर 20/2, 2 दहा 20। बताइए इसीलिए H बराबर कितना आ गया 10 मीटर। इस खंबे का ऊंचाई कितना आया 10 मीटर, यही आंसर। खंबे की ऊंचाई कितना मीटर 10 मीटर, यही हो गया। देखिए आंसर है।